नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी सीयूईटी क्रांतिकारी योद्धाओं का आईटी ऑनलाइन एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं दूसरा क्लास लेकर के आया हूं जिसमें आपको क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट रीजनिंग का ये आपका क्लास है, जिसमें टाइप 2 हम बताएंगे। दोस्तों, आपको क्या बताएंगे? टाइप 2 बताएंगे। ठीक है, टाइप 2 हम बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आज हम एक और क्लास का आगाज करते हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रश्न से रिलेटेड मैं प्रश्न करा रहा हूं ताकि आप यहां प्रैक्टिस किए रहें, उसे कॉन्सेप्ट को समझे रहें और जाएं आसानी से एग्जाम में, तो कम समय में अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आइए टाइप 2 देखते हैं और यह टाइप 2 हमारा किस प्रकार का प्रश्न है इसे भी देखते हैं और कॉन्सेप्ट को भी पूरा समझते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा और क्वेश्चन पर विशेष ध्यान नहीं देना, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा तभी आप कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए, उन बच्चों के पास शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट शेयर कर दीजिए। मैं देख रहा हूं कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूं। ठीक है, चलिए तो शेयर करिए फटाफट, जल्दी जल्दी शेयर करिए ताकि क्लास को आगे कंटिन्यू किया जा सके। क्लास को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। आप इतना सहयोग तो कर सकते हैं, क्लास को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आपको एजुकेशन दे रहा हूं, तो आप जरूर इसको शेयर कर सकते हैं और शेयर करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और तो कुछ सहयोग नहीं ले रहे हैं, बस आपको इतना सहयोग करना है कि इसे फटाफट शेयर कर दो और शेयर करने के बाद लोग, अगर कुछ लोग सब्सक्राइब कराने वाले हैं तो इसे सब्सक्राइब करके और पढ़वाइए। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और क्या दिया हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले, जब आंखों में अरमान लिए, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिए तो ठान लिए, बस ठान लिए तो ठान लिए। अब की बार सीयूईटी पार, यानी सीयूईटी को क्रैक करना है। जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे ऐसे प्रश्न को ऐसे चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो दिया है क्रम परीक्षण में आपका टाइप 2 हम लोग देखेंगे और टाइप 2 में दिया है जब एक छोर का स्थानीय मान दिया हो, जैसे लेफ्ट का दिया हो या राइट का दिया हो, है ना, और पंक्ति की कुल संख्या दिया हो, और क्या दिया हो? पंक्ति की कुल संख्या दिया हो, तो निम्न सूत्र से हल करेंगे। और सूत्र क्या है ये आपको यहां बताया जा रहा है। देखिए, सूत्र को आप सबसे पहले प्रायिकता दीजिएगा। अगर सूत्र आप याद रहेगा आपको तो आसानी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सूत्र आपको नहीं समझ में आएगा, सूत्र याद नहीं रहेगा, तो किसी भी प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो दिया है जब एक छोर का स्थानीय मान दिया हो और पंक्ति की कुल संख्या दिया हो तो निम्न सूत्र से हल करेंगे। वो सूत्र क्या है? एक छोर का अगर निकालना होगा तो दूसरे छोर को संपूर्ण संख्या से घटा करके एक जोड़ देंगे। ठीक है ना। अगर एक छोर से पूछा, मान लीजिए राइट का पूछ रहा है, लेफ्ट का दिया है, तो लेफ्ट को पूर्ण संख्या में से घटा देंगे। जो संपूर्ण संख्या दिया होगा संपूर्ण संख्या में से लेफ्ट को घटा देंगे और एक जोड़ देंगे तो आपका राइट का आ जाएगा। अगर राइट का पूछ रहा होगा तो देखिए यहां दिया है लेफ्ट का पूछ रहा है तो टोटल में से राइट को घटाकर एक जोड़ देंगे। अगर राइट का पूछ रहा है टोटल में से लेफ्ट को घटाकर एक जोड़ देंगे, है ना। अगर आगे का पूछ रहा है तो कुल संख्या में से पीछे की संख्या घटाकर एक जोड़ देंगे। अगर पीछे का पूछ रहा है तो कुल संख्या में से आगे का निकाल, यानी आगे का घटा करके और एक जोड़ देंगे। अगर टॉप का पूछ रहा है, ऊपर का पूछ रहा है तो टोटल संख्या में से बॉटम यानी नीचे का घटा करके एक जोड़ देंगे। और अगर बॉटम का पूछ रहा है तो टोटल संख्या में से टॉप का घटा करके एक को जोड़ देंगे। देखिए कितना सूत्र आपका रिलेटेड कर रहा, पहले ही जो सूत्र था, जो पहले हम वीडियो में पढ़ाए हैं वही सूत्र आपका रिलेट कर रहा है इससे। आप समझ रहे होंगे कैसे ये रिलेट कर रहा है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये बहुत आसान तरीके से रिलेट कर रहा है और समझने की बात है। अगर समझ जाते हैं आप बड़े से बड़े प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो एक भी प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहां देखिए लेफ्ट निकालना होगा टोटल में से राइट घटाकर एक जोड़ देंगे। अगर राइट निकालना होगा टोटल में से लेफ्ट घटाकर एक जोड़ देंगे। अगर आगे का निकालना होगा तो कुल संख्या में से पीछे की संख्या घटाकर एक जोड़ देंगे। अगर पीछे का निकालना होगा तो कुल संख्या में से आगे की संख्या घटा करके एक जोड़ देंगे। और टॉप से निकालना होगा तो टोटल संख्या में से बॉटम को जोड़ करके, बॉटम को घटा करके एक जोड़ देंगे। और बॉटम निकालना होगा, नीचे की संख्या निकालना होगा तो टोटल में से टॉप को घटा करके और एक जोड़ देंगे। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका ट्रिक के माध्यम, ये ट्रिक का फार्मूला बना हुआ है। ठीक है ना, ये ट्रिक का। लेकिन बेसिक करेंगे तो आप चित्र द्वारा करेंगे। जब बेसिक आप करेंगे तो चित्र के द्वारा करेंगे और चित्र से करना थोड़ा कठिन होता है, चित्र से करना कठिन होता है। और कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आसान होगा। चलिए, तो आप कॉन्सेप्ट तो समझ लिए होंगे, जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दिया है 36 यानी 36 छात्राओं की पंक्ति में लीला पीछे से
अब देखिएगा लीला पीछे से 25वीं है तो आगे से पूछ रहा है, तो आगे से पूछ रहा है ये फार्मूला लगेगा, क्या है आगे से पूछ रहा है तो आगे वाले में जो फार्मूला लगेगा ये है आगे, आगे का निकालना है। तो हम क्या करेंगे कुल संख्या में से, इसमें कुल संख्या में से किसको घटाएंगे, पीछे का घटा देंगे, पीछे का घटा देंगे और एक को जोड़ देंगे, यही आपका सूत्र है। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न को आप भी सॉल्व कीजिए और देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। ठीक है चलिए, तो अब देखिए यहाँ 36 छात्र हैं तो आगे का निकालना है तो 36 यहां रख देंगे माइनस, अब इसमें देखिए पीछे 25वीं, यहां 25 लिख देंगे, अब प्लस का 1 लिख देंगे और उसके बाद घटा देंगे। अब बताइए इसका उत्तर क्या हो रहा है, फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या आ रहा है। अब देखिए यहां 6 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचा 1, 3 में से 2 घटा देंगे 1, अब प्लस का 1 बराबर 12। तो आगे से कितना आ गया, आगे से आपका 12 आ गया। यानी अगर यहां ध्यान रखेंगे अगर 12 आ गया और यहां आपका देखिए पीछे से कितना दिया 25 दिया है तो पूछ दिया फिर घुमाकर कि टोटल संख्या क्या होगी, जो प्रश्न मैं पहले यानी पहला टाइप जो बताया था वैसे प्रश्न पूछ दिया कि 12 आगे से है और पीछे से 25 है, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें करना होगा 25 आप प्लस 12 माइनस का 1, 25 और 12 होता है आपका 37, 37 में से 1 घटा दीजिए 36। देखिए ये उत्तर प्राप्त आपको हो गया है ना। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को कैसे करना ये भी मैंने बता दिया आपको, घुमाकर पूछ दिया तो ऐसे भी करना होगा। यहीं से प्रश्न थोड़ा बदल गया, क्या बदला है, देखिए पीछे का दिया है और आगे का निकल गया तो पूछ दिया कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो दोनों को जोड़ करके एक, यानी वीडियो 1 में यानी जो एपिसोड 1 में पढ़ाया हूं उसमें आप देखेंगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन भी मिलेगा और फार्मूला भी मिलेगा। तो यहाँ एक घटा देंगे तो 37 से घटाएंगे 36, देखिए 36 आ गया, ये टोटल संख्या दिया भी था यहाँ, देखिए शुरू में 36 दिया है। तो आपका देखिए कौन सा सही आंसर होगा, तो आंसर आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या डी आंसर आपका सही होगा। ऐसे प्रश्न को हमें इसी तरह से करना है। ये तो मैंने आपको समझाया है कि यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उत्तर आपका यहीं तक का है, प्रश्न का जो उत्तर है यहीं तक का। ये तो मैंने आपको समझाया कि अगर आ जाए तो ऐसे करिएगा। ठीक है तो शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, फटाफट क्लास को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है चलिए सहयोग करिए आप लोग फटाफट, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं, फटाफट सहयोग करिए, शेयर कीजिए। ठीक है चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे और जब कॉन्सेप्ट समझ गए तो प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब दूसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, इस टाइप का दूसरा प्रश्न कैसे पूछता है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है और फिगर के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है तो चलिए दिया है 39 छात्रों की पंक्ति में गोपाल बाएं छोर से 11वां है। अब देखिएगा बाएं छोर से यहां से देखिएगा कितना है 11वां है, कौन गोपाल, ठीक है गोपाल यहां से 11वां है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि समीर गोपाल के दाएं 7वां है। अब समीर गोपाल के जो है दाएं क्या है, अब समीर देखिए यहां से समीर, यहां से समीर कितना है, अब यहां से जब आएगा तो यहां से कितना है 7वां बोल रहा है, कितना है 7वां। अब ये इस प्रश्न को हमें ध्यान रखना है कि कितना बोल रहा है 7वां, यानी यहां 7वां 1 2 3 4 5 6 7वां है। ठीक है तो ये 7 हो गया, 11 प्लस 7 हो गया। ठीक 11 प्लस 7 क्या हो गया आपका 18 हो गया। ठीक है ना, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे तो ये आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। ठीक है कितना है 18 हो गया। ठीक अब इसे हमें समझना है। अब देखिए यहां दिया है टोटल संख्या, तो अब देखिए लिखेंगे 39, 39 में से 18 को घटा करके और प्लस 1 जोड़ेंगे, है ना, यही था ना रूल। अब बताइए रूल यही था ना, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे। अब देखिए 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, अब प्लस का 1 बराबर आ गया 22। ठीक है अब प्रश्न को पढ़ते हैं। 39 छात्रों की पंक्ति में गोपाल बाएं छोर से 11वां, अब देखिए बाएं छोर से 11वां है, समीर गोपाल के दाएं से 7वां है, समीर गोपाल के दाएं से कौन सा है 7वां नंबर पर है, कहां है 7वां नंबर पर, यहां से यहां तक 7 हो गया। ठीक समीर का दाएं से कौन सा स्थान, तो दाएं से समीर का कौन सा स्थान है वो निकालना हमें। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 11 को और 7 को जोड़ देंगे, 11 और 7 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला करेंगे जो ट्रिक हमने बताया था। तो 39 में से 18 घटाकर 1 जोड़ देंगे, तो 39 में से 18 घटाएंगे तो 21 बचेगा आपका, और उसके बाद 1 जोड़ देंगे 22। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा बी नंबर 22। सही उत्तर क्या होगा बी नंबर 22। अच्छी तरह से आपको उम्मीद है समझ में आ गया हो। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तुरंत मैं समझाऊंगा। और जो प्रश्न मैं बता रहा हूं उसका हमसे पहले आपको सॉल्यूशन देना है, तभी पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है चलिए समीर का दाएं से 22वां स्थान लिख सकेंगे, समीर का बाएं से पूछा था ना, दाएं से पूछा था ना, दाएं से 22वां स्थान है। ठीक है चलिए अब तीसरा दिया है 42 छात्राओं की पंक्ति में नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है, नीतू ज्योति से 4 स्थान पीछे है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको पंक्ति बनाना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे क्या, आगे लिखेंगे और फिर ये होगा
पीछे होगा। अब ये देखना, इसमें संपूर्ण कितने हैं? 42 हैं। संपूर्ण कितने हैं? 42 है। ठीक है, और जब 42 आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको आप भी सॉल्व करिए, क्योंकि चित्र के माध्यम से समझाएं ना, इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। सॉल्व करिए इसको, फटाफट सॉल्व करिए इस प्रश्न को। ठीक है, अब चलिए, अब यहां आप देखेंगे पीछे से क्या दिया हुआ है? नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है। अब नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे, ज्योति क्या है? आगे है। ज्योति आगे, नीलू कितना है? 4 स्थान पीछे है। कौन? नीलू क्या है? 4 स्थान पीछे है। ध्यान रखिएगा, नीलू 4 स्थान पीछे है। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि वह आगे से 23वीं है, और आगे से क्या है? 23वीं है। तो यहां अब एक बार और फिगर बनाते हैं। आगे से क्या है? ये 23वीं है। कौन 23वीं है? ज्योति। किससे? नीलू से। यहां से देखिए बता रहे हैं। विजिबल हो रहा है कि नहीं ये बता दीजिएगा। विजिबल तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए थोड़ा सा विजिबल हम इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा विजिबल मैं कर दे रहा हूं इसे। ठीक है, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। नीलू यहां से कितनी है? 23वीं है। कितना है? 23वीं है। ठीक है, अब आपको दिखा 23वीं है। उसके बाद प्रश्न देखिए, तो ज्योति का पीछे से कौन सा स्थान है? अब क्या करेंगे? 23वीं है, तो अब ये 4 को घटाना पड़ेगा ना 23 में से, क्योंकि 4 स्थान पीछे है, और जब 4 स्थान पीछे रहती है तो घटाते हैं, और जब आगे रहती है तो जोड़ते हैं। तो ये 23 में से 4 को घटा देंगे, आपका कितना हो गया? 19 हो गया। क्या हो गया? 19 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? 19। अब आपको संपूर्ण में से 19 घटा कर जोड़ दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ आपका 42, और 42 में से क्या करेंगे आप? 19 को घटा करके और 1 को जोड़ देंगे। अब देखिए ये आपका 12 हो गया। 12 में से 9 जाएगा, आपका बच गया 3, और यहां बचा 3, 3 में से 1 जाएगा, बच गया 2, आप प्लस का 1। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका? डी नंबर। क्या होगा? सही उत्तर आपका डी नंबर होगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर आपका हो रहा है डी नंबर हो रहा है। अब एक बार और देखिए, 42 छात्राओं की पंक्ति में नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है, वह 23वीं स्थान पर, आगे से 23वीं स्थान पर। तो ज्योति का पीछे से कौन सा स्थान होगा? अब देखिए तुरंत कक्षाएं 42 हो गई, जितने लोग हैं 42 हो गए। नीलू यहाँ 4 इससे पीछे है, नीलू जो है ज्योति से 4 पीछे है, और नीलू का स्थान जो दे रहा है देखिए 23वीं, आगे से क्या दे रहा है? 23वीं पे ज्योति, आगे से 23वीं पे ज्योति। तो अब देखिए जब आगे रहता है और वो पीछे रहती है तो इसको घटाते हैं, 23 में से 4 घटा देंगे, 23 में से 4 घटा गया तो 19 आ गया। अब 19 को क्या करेंगे? 42 में से घटा कर 1 जोड़ देंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो फार्मूला हमने बताया था। ठीक है, अब देखिए 23 और 1 जोड़ देंगे 24, तो 24वां स्थान हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 24वां स्थान होगा। सही उत्तर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और प्रश्न को करते हैं और उसे भी समझते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब चौथे नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में विचार करते हैं। अब देखिए 2-3 प्रश्न इस टाइप का करा चुके हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्न मैंने इस टाइप का करा चुके हैं। अब आपको करने की बारी है। अब इस प्रश्न को आप करेंगे, इस प्रश्न को होमवर्क देंगे हम। ठीक है, इस प्रश्न को आपको करना है, ये प्रश्न होमवर्क में, ये प्रश्न आपको करके और फिर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि अब सारा कॉन्सेप्ट हमने बता चुका है। अब तो आपका थोड़ा सा और क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप में हो जाएगा। ये 2 टाइप का हमने, एक सेम था मैंने बता दिया, और इस टाइप का आपको पहले वीडियो में 5 प्रश्न करा चुके हैं, और इसमें भी आपका 4 प्रश्न मैं करा रहा हूं, 1 प्रश्न मैं होमवर्क दे रहा हूं। इस प्रश्न को आपको करना है। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 32 छात्रों में रोहन जान से 5 स्थान आगे। अब यहां आपको ध्यान रखना है, जान से 5 स्थान आगे है। ठीक है, कितने स्थान? 5 स्थान आगे। अभी पीछे आपका था, मान लीजिए ये आपका हो गया 32 टोटल है, और रोहन जान से 5 स्थान आगे है। रोहन जो जान से जो रोहन है वो कितने? 5 स्थान आगे है। कितने स्थान आगे है? 5 स्थान आगे। इस बात को समझिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। 5 स्थान आगे, जब 5 स्थान आपका आगे दे रहा है तो कितना हो रहा है? 21वां है। तो पीछे से कितना है? पीछे से 21वां है। ठीक है ना, पीछे से। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए प्रश्न को एक बार और हम लोग समझते हैं। 32 छात्रों में रोहन जान से 5 स्थान आगे। अब देखिए 32 छात्र टोटल हो गए। अब रोहन जो है जान से 5 स्थान क्या है? आगे है। 5 स्थान क्या आगे? देखिए प्लस लग गया, पीछे रहता तो माइनस लग जाता, लेकिन प्लस है आगे के लिए। ठीक है, जो कि पीछे से 21वां। अब पीछे से कितना नंबर पर है? 21वें नंबर पर। ध्यान रखिएगा, पीछे से 21वें नंबर पर है। अब देखिए पीछे से, यानी पीछे से जो भी है ये 21वें नंबर पर है। अब जब 21वें नंबर पर हो रहा है तो आपको पता होगा कि 21 में क्या करेंगे? 5 को जोड़ देंगे। पीछे से 21वां है और आगे से जान से 5 स्थान आगे है, तो यहां से यहां तक का होगा। अब यहां 5 को जोड़ देंगे तो आपका टोटल हो 26। अब 26 हो गया तो इक्वेशन आपका बन गया। क्या बना? 32 में से क्या करेंगे? 26 को घटाएंगे और प्लस का 1 जोड़ेंगे, तो आपका 32 में से 26 घटाइए, कितना बचा?
6 बच गया, प्लस 1 जोड़ दीजिए, क्या हो गया 7 हो गया, क्या हो गया 7। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। दोस्तों क्लास आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार और हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहां दिया है 32 छात्रों में रोहन जान से 5 स्थान आगे है, जो कि पीछे से 21वां है, तो रोहन का आगे से स्थान कौन सा है। अब यहां देखेंगे, अब जब टोटल यहां से यहां तक कितने हैं 32 हैं, अब ये कह रहा है कि रोहन जो है, देखिए रोहन जान से 5 स्थान आगे है, ठीक है, रोहन जो है जान से, यहां रोहन होगा, रोहन जो है जान से 5 स्थान आगे है। उसके बाद कह रहा है कि जो कि पीछे से 21वां है, और पीछे से देखा जाए 21 नंबर पर है, पीछे से देखा जाए कितने नंबर पर है 21 नंबर पर है, ठीक है। तो 21 में 5 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 21 में 5 को जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, 21 से 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और आपके टोटल कितने हैं 32 है, कितने हैं 32 है। 32 में 26 को घटा देंगे, क्योंकि ये आपका कितना हो गया 5 और 21 जोड़ेंगे 26 हो गया, तो 26 को जब घटाएंगे एक जोड़ देंगे, तो 32 में 26 घटा 6 और प्लस 1 7, 7 आपका सही उत्तर हो गया। यानी टोटल यहां जो पूछा है आगे से कौन सा उसका स्थान होगा, तो 7 होगा, बी नंबर सही उत्तर होगा। अब मैं देखिए 5वां प्रश्न आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसे करके आपको बताना होगा। पेड़ों की पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां है तथा दाएं सिरे से 14वां है, तो इस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। आपके पास ऑप्शन है 20, 25, 30, 35। इसको आपको होमवर्क में देना है, इसे आपको करके बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपको करके बताना है, क्योंकि सारा प्रश्न इस टाइप का हमने करा दिया है, और बस एक ही प्रश्न लास्ट में जो 5वां प्रश्न है वही हम आपको दे रहे हैं करने के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी है और फुल कॉन्सेप्ट भी हमने बता रखा है। जब सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है तो आपको करने के लिए आसान होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। अब देखना है सबसे पहले इसका उत्तर किसका आता है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, अगले दिन नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के सीरीज के साथ मिलते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों।